अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मेरा दिन का आगाज़ कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया और ये स्वीट ब्रेड थी जो कि मैंने जो नहीं चाय के साथ पीनी थी क्योंकि मुझे कुछ लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट करना था। और फिर मेरा दिन ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला, मैं व्लॉग बनाना भी भूल गई। तो फिर शाम के टाइम पे मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा मैं ये वाले बिस्किट्स ट्राई करती हूँ, मैं लेकर आई और यही हुआ कि मैंने खा चुकी थी। फिर मैंने बाद में व्लॉग बनाया और इसमें जो शुगर वाले थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये मैंने भी बिरयानी मंगवाई थी, आपको पता हो खड्डा मार्केट की शाही बिरयानी। ऑफ आई फेल इन लव विद इट क्योंकि ये भी मेरा सेकंड टाइम था जो मैंने मंगवाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने खाई। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कोई अच्छी मसालेदार बिरयानी की, तो ये मैंने खाई। फिर उसके बाद जमा तकसीम ड्रामा आ रहा था तो मैंने सोचा ये भी देख लूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग पे और ये हो भी रहा है। और ये मैंने अपनी बेटी की नाइट रूटीन बनाई हुई कि भाई मैं हर टाइम उसका मुँह हाथ ज़रूर धुलाती हूँ, सोने से पहले लोशन लगाती हूँ, नाइट रूट बनाती हूँ। और ये मेरी एक और हॉबी जो इसका मैंने आपको बताया था, ये मेरी कलरिंग बुक है। इसमें अलग प्रिंसेस की होती है, मैंने ये प्रिंसेस थीम वाली ली हुई, ये अडल्ट की है। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 2 पेजेस स्टार्ट किए थे, एक ये किया था, एक दूसरा किया था। तब मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं अपने जो नहीं है एक्रेलिक मार्कर्स को ना अरेंज करके रखूँ क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल हो जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं। और फिर ये है कि जो कलर शेड्स आप सामने देख रहे हैं इसको भी कटिंग करना ज़रूरी ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास कौन कौन से शेड्स हैं। इफ़ आई वांट टू बाय सम न्यू वन तो मैं ये वाले दोबारा बाय ना कर लूँ। और मुझे कौन कौन से बाय करने की ज़रूरत है तो ये देखें आप, मैंने इसको कटिंग कर रही थी और इसको मैंने साथ रखा है। मैंने इसके साथ पीच टोन वाले भी रखे हुए, ये फिर नॉर्मल से मार्कर्स नहीं है, ये हैं एक्रेलिक मार्कर्स और ये स्पेशली अडल्ट कलरिंग बुक के लिए होते हैं। और ये मार्कर समझें आप उस पर भी कर सकते हैं, किसी वुड उस पर भी वुड लॉक पे भी कर सकते हैं और किसी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। और ये जो कलरिंग बुक है ना, ये बच्चों की मत समझिएगा, ये अडल्ट की ही है। इट इज़ नॉट एन ईजी वन। तो मैं इसका जो नहीं स्पेशल फोकस करके आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये स्पेशल लोग ही कर सकते हैं, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको हॉबी होती है, मतलब तो ये उन्हीं के लिए ये है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज़अप और लाइट की लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है कि और आप आराम सुकून से बैठ के कर सकते हो, वरना इसमें इतनी मिक्स वाली लाइनें ना कि समझ नहीं आती। और मैंने भी यही किया था कि मैंने कलरिंग करने से पहले उसको पेंसिल से आउटलाइन किया, फिर उसके बाद मैंने एक्रेलिक करा। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 टोन यूज़ हुई हैं। तो अभी जब मैंने आउटलाइन किया फिर मुझे समझ आया अच्छा भाई ये क्लोथ्स हैं जो वेयर करी हुई है, तो फिर मैंने उसके हिसाब से 2 टोन वाला किया। और यही था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसमें भी अभी 2 ए एंड बी वाले थे, ए एंड बी में ये वाले शेड्स हुए हुए थे जो कि अभी भी मेरे पास शेड्स कम पड़ रहे हैं। और ये भी तकरीबन मैंने 10,000 के शेड्स मंगवाए, 24 एंड 9 आप खुद काउंट कर लें, लाइक ऑलमोस्ट 31 हैं ये। तो अभी भी यही है कि मुझे येलो टोन वाले चाहिए होंगे ताकि मैं कर सकूं। और मेरी नेक्स्ट हॉबी ये है कि अभी मुझे अपने लैपटॉप को भी देखना है, उसकी हार्डवेयर वगैरह इंक्रीज़ करवानी है और एक हार्ड ड्राइव मुझे चाहिए होगी टू ट्रांसफ़र माई डेटा। तो ये अब आप देख सकते हैं मैंने विदाउट जो कलरिंग मैंने उसका फेस किया है, दैट लुक्स हॉरिबल। और यही है कि आइज़ भी हॉरिबल बन गई थी। अभी क्लोथ्स तो एटलीस्ट सही बने, शुक्र है। और मैंने टाइम बहुत फास्ट कर दिया था, वरना लोगों को 4-4 घंटे लग जाते हैं एक पेज के ऊपर, क्योंकि ये आसान नहीं होता। मुझे भी तकरीबन इतना करने में 2 घंटे तो लग ही गए थे। और ये मैं उस वक्त करती हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ अपने सब कामों से। अपनी माशाल्लाह बेटी को सुलाने के बाद मैं अपना थोड़ा मी टाइम होता है वो करती हूँ, स्नैकिंग करती हूँ, मूवी देखनी होती है वो देखती हूँ और फिर मैं अपना सो जाती हूँ। बट ये भी है कि उसके साथ साथ आप नमाज़ भी कायम करें। माशाल्लाह मैं नमाज़ ही पढ़ती हूँ, तो आप लोग भी ये कोशिश करें कि आप लोग नमाज़ें भी जारी रखें ताकि जो नहीं इबादत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में तो काम आएगी ही आएगी। हम लोग तो अल्लाह की इबादत के लिए ही पैदा हुए हैं, तो प्लीज़ इसको प्रायोरिटी बनाएं। और ये आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस भी लाती है, तो यही मैं बोलूँगी। बाकी मैं अपनी हॉबीज़ ही माशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ और बहुत सी चीज़ें जो मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ। आई एम राइट नाउ अभी मैं ऑलमोस्ट जो नहीं है 2 यूट्यूब पेजेस चला रही हूँ और समझिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट मेरा चल ही रहा है और मेरा साइड वर्क भी चल रहा है, मतलब मेरी हॉबीज़ भी चल रही हैं जिससे माशाल्लाह अपनी बेटी को भी लुक आफ्टर करती हूँ। यहाँ पे कलर का थोड़ा वेरिएशन आ गया था क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट टोन ना यही वाला ब्लू था और मैंने 2 मैचेस करे, तो उससे मुझे यही वाला सबसे बेस्ट लगा। बाकी येलो टोन में भी थोड़ा डिफरेंस है, तो अब मैं थोड़ा यूज़ करके देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा मुझे चाहिए। यही मैं बहुत फोकस करके देख रही थी कि मुझे और कौन से कलर की नीड है, तो यही है कि मैं और कौन सा करूँ। मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ स्किन टोन पे भी कर सकती हूँ जो नेक के पास है। मैंने लिप्स के ऊपर भी करने की कोशिश करी जो कि वो नहीं बन पा रहा था, उसका कुछ पर्पल शेड का लिप कलर था जो कि मैंने गलत कर दिया था। फिर मैंने सोचा यही वाला पर्पल कर दूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा था, पर ये कुछ मतलब एनाबेल टाइप की बन गई थी बेचारी। और आई थिंक अभी इतना इनफ था
और मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ये शेड्स हैं, मतलब ये आंसर्स टाइप की है। और इसमें से जो मैंने किया है ना वो बहुत मतलब बहुत अजीब है। खैर ये थी वो बुक, और ये वाले बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, मतलब आई टोटली फेल इन लव विद दिस। ये थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट वाले हैं, ये आसान नहीं है अनटिल अनलेस आपको आते हों। फिर मैंने इसको वाइंड अप किया, अपनी चीज़ें रखी। मुझे ये बॉक्स पाउच तो अच्छा लग रहा था, पर अभी यही है कि मेरे कलर्स भी इसमें नहीं आ पा रहे थे जो मैंने करके इसमें रखे थे अरेंज। और अब वापस कलर्स को तो फिर मैं वापस से डालूँगी। मुझे लगा कि वो आपको बीच में ना कुछ रखना पड़ता है ताकि जो नहीं है जो पेंट मैंने किया हुआ था वो ट्रांसफ़र ना हो। तो ये है। और अब मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि मैं क्यों ना अपना जो मैंने आपको बताया था कल कि सिम्स 4 मुझे पसंद नहीं आ रहा गेम, तो मैं इसको माइट भी डिलीट कर दूं और सिम्स 3 मैं दोबारा डाउनलोड करूंगी। और भी कोई गेम होंगे तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूंगी, क्योंकि आई लव टू प्ले गेम्स। और सोच रही हूँ थोड़ा अपग्रेड भी करवाऊँ मेरे लैपटॉप को, और आफ्टर सम टाइम आई विल थिंक टू बाय अ न्यू वन। वो भी क्योंकि मेरा ये वाला लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मे बी कि मैं मैकबुक की तरफ कन्वर्ट कर जाऊँ। और यही है कि आप उसमें ज़्यादा नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू दीज लैपटॉप्स। तो और वो बस ये होता है कि वो लाइट वेट होते हैं, तो मे बी मैं HP का ही कोई लेटेस्ट ले लूँ। और ये मैं यही पे मैं नूडल्स बनाए, ड्राई फ्रूट भी खाए। ये नूडल्स जब तक कूल डाउन हो रहे